नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैंने परीक्षा को देखते हुए परीक्षा दृष्टि प्रश्नोत्तर कुछ बनाए हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा समास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पिछली वीडियो में हमने उसे एक एक शीर्षक वाइज समझ लिया है, तो आज उसी से रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न उत्तर बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, समास किसे कहते हैं? तो इस उत्तर होगा, जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मिलने से एक संक्षिप्त शब्द या पद बनता है तो इस मेल को समास कहते हैं। अर्थात क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मिलने से उसका संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो समास शब्द कहते ही आपके माइंड में उसका संक्षिप्त रूप आ जाना चाहिए। दो या दो से पद होंगे और जहां पर वो संक्षिप्त हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो उस मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, देखिए, सामासिक या समस्त पद क्या है? अब हम ये कहते हैं कि सामासिक पद है, समस्त पद है। तो ये क्या होता है, जब दो शब्दों और पदों के बीच जो प्रक्रिया होती है उससे जो शब्द बनता है, संक्षिप्त रूप जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जो यहाँ क्रिया हुई, इसके परिभाषा में आपने देखा, तो उससे जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेदों के जो नाम हैं वो हमने एक एक करके वीडियो में समझा रखे हैं। पिछले वीडियो में उनको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे उनके नाम, और इनकी संख्या होती है 6। अगला है, हानि लाभ में कौन सा समास है? अब देखिए, आपने पूरे प्रकार, पूरे भेद, 6 भेद उनके पढ़े हैं। अब उसमें से आपको पहचानना आना चाहिए कि हानि और लाभ शब्द दिया है तो इसमें कौन सा समास है। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं और समास पूछा जाता है। अब हानि लाभ में क्या है, देखिए क्या है, इन दोनों में द्वंद्व है। द्वंद्व माने हानि और लाभ एक दूसरे के विपरीत हैं और क्या है, उनका जोड़ा भी है, एक साथ है हानि लाभ, साथ हम इसको बोल सकते हैं, और इनमें द्वंद्व भी है क्योंकि विपरीत हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हानि लाभ में द्वंद्व समास है। आप ऐसे इसको पहचान सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, देखिए, किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है? अब आपको पता है समास में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संख्याओं का बोध होता है। तो ये कह रहा है किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है? उसमें पूर्व माने पहला पद, 2 पद होते हैं, पूर्व और उत्तर, जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। जिसमें पहला पद संख्या का बोध कराएगा वो क्या होगा, वो शब्द क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? अब आपने परिभाषा में पढ़ा है, नील कमल, नीला है जो कमल, क्या कह रहा, विशेषता बता रहा, और 2 शब्द जुड़े हैं, देखो अलग अर्थ में। तो इसमें क्या होगा, नील कमल में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में कौन से शब्द आते हैं, जो किसी की विशेषता बन, नीला है जो कमल, किसी के साथ क्या करी जा रही, उसकी तुलना की जा रही। ये हो गया। अगला प्रश्न है, अविभाव समास में तत्पुरुष समास में एक अंतर बताइए। अब अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में एक अंतर बताना है आपको। जब आप इनकी बारे में जानेंगे तो उसमें अंतर भी बता पाएंगे। तो ये क्या है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ये इसकी क्या है, इन दोनों की विशेषताएं हैं, तो इन दोनों की विशेषताओं को हम लिखेंगे तो इनका अंतर भी पता हो जाएगा। अव्ययी समास जो है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो आज के प्रश्न उत्तरों से आपको परीक्षाओं में हेल्प मिल सकती है। तो आगे की वीडियोस आप तक पहुंचे, ऐसे प्रश्न उत्तर आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।